तो आज हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। एंड ये जो सेटअप दैट आई एम गोइंग टू शो यू, ये आपको कोई बुक्स में नहीं मिलेगा, कोई पॉडकास्ट में नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई हैव डेवलप्ड ओवर टाइम विथ एक्सपीरियंस। एंड इसकी जो एक्यूरेसी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेटअप इज हाई। सो शो यू द सेटअप। ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू में मैं आपको पहले बताता हूँ, थोड़ा मैं रूटीन के बारे में बात करता हूँ। तो व्हाट आई डू इज कि इन द मॉर्निंग व्हेन आई ओपन द स्क्रीन, आई डायरेक्टली हैव क्रिएटेड अ वॉच लिस्ट ऑन नेम्ड इंडेक्सेस। अब इंडेक्सेस में मैंने सारे जितने भी इंडेक्स है वो इसमें डाले विच आर इम्पोर्टेंट, जैसे मिड कैप हो गया, फार्मा हो गया, लार्ज कैप निफ्टी 50 हो गया, स्मॉल कैप हो गया, आईटी, इंफ्रा, डिफेंस, उसके ऊपर क्रूड ऑयल, गोल्ड। तो ये सब चीज़ें मेरे स्क्रीन पे आती है। एंड व्हेन आई क्विकली गो थ्रू द चार्ट्स इन द मॉर्निंग, आई गेट टू नो द हेल्थ ऑफ द मार्केट। और सुबह तो एक चीज़ रहती है कि व्हेन यू सी दिस वॉच लिस्ट इन द मॉर्निंग, इट इज़ मेनली हेल्प फ्रॉम ड्यूरिंग द वीक, बट इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एंड ऑफ द डे। तो एवरी डे आई मेक अ पॉइंट। मैं जनरली तो मेरे सामने स्क्रीन होता है, लेकिन इवन इफ आई एम आउट, इवन इफ आई एम ट्रैवलिंग, मैं कहीं भी गया हूँ, आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ द कंट्री, तो 2:30 इंडियन टाइम मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है। मैं एक बार इससे चला जाता हूँ तो आई क्विकली गेट टू नो द शॉर्ट टर्म हेल्थ ऑफ द मार्केट। कहाँ बाइंग हो रहा है, कहाँ सेलिंग हो रहा है, कौन से सेक्टर में बाइंग हो रहा है, कौन से सेक्टर में ज़्यादा सेलिंग हो रहा है, कितना वॉल्यूम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों से जो पोजिशनल ट्रेडिंग करनी होती है, जैसे मैं आई डू नॉट डे ट्रेड, ज़्यादातर पोजिशनल ट्रेड लेता हूँ एंड मोस्टली आई इन्वेस्ट। लेकिन पोजिशनल ट्रेड में भी देर आर सम टाइम्स कि इतना अच्छा सेटअप मिल जाता है कि आई टेक अ ट्रेड, नॉट रेगुलरली बट समटाइम्स। एंड वन ऑफ दोज टाइम्स वर लास्ट वीक। तो लास्ट वीक क्या हुआ था, देर वॉज अ बिकॉज ऑफ द इंडिया पाकिस्तान वॉर। अगर आप डिफेंस इंडेक्स में जाते हैं तो देर वॉज अ ब्रेकआउट इन डिफेंस इंडेक्स, एंड ऑन 28 अप्रैल ये जो ब्रेकआउट था दैट वाज रीटेस्टेड। अब 28 अप्रैल को जब रीटेस्ट हुआ था तो मैंने देखा कि जो डिफेंस इंडेक्स है उसमें ब्रेकआउट हुआ है एंड देयर इज अ रीटेस्ट इन द चार्ट ऑफ द इंडेक्स। अब इंडेक्स इज फॉर्म्ड बाय द स्टॉक्स, so what I quickly do is I go into the list of defense stocks. तो डिफेंस स्टॉक्स में मैंने पर्सनली जो ट्रेड, नाउ दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, दीज आर ट्रेड्स आई टुक लास्ट वीक पर्सनली। तो मैंने लिया था BDL, मैंने लिया था GRSC एंड मैंने लिया था हाल। अब GRSC, why I bought it? If you see across the board in the defense sector there is a breakout. GRSC में there was a high volume, breakout नहीं था but there was a high volume on 28th April, you can see over here, and I bought at the end of the day. उसके बाद in BEL you can see on 28th April there was a breakout. ब्रेकआउट पहले हुआ था, फिर वापस देयर वाज अ वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद लेट्स गो टू हाल। हाल में भी यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हुआ था ऑन 28th अप्रैल, ठीक है। देयर वाज अ ब्रेकआउट ऑन 28th अप्रैल और उसके बाद नेक्स्ट डे इट वेंट 4% अप। GRSC नेक्स्ट डे 11% पे क्लोज हुआ था। ड्यूरिंग द डे अगर आप इसका सीधा ओपन से बढ़ने लगा था तो ड्यूरिंग द से डे इट वेंट ऑलमोस्ट 15% अप। मैंने इधर कहीं बुक कर दिया था इसको, बट इन अ डे अक्रॉस द बोर्ड, पारस डिफेंस देख लो आप, पारस डिफेंस, पारस डिफेंस में ब्रेकआउट हुआ ऑन 28th अप्रैल। उसके बाद नेक्स्ट डे 17% का अप मूव। तो ये जो सेटअप है इट डज नॉट कम, इट इज़ वेरी सिचुएशनल, इट डज नॉट कम डेली, लेकिन जब भी आता है इट इज़ हाई कन्विक्शन। आई गिव यू अ वेरी, अभी तो ये जस्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आईटी में, मैंने आईटी में इट वाज इन, लेट मी सी, लेट मी ओपन द आईटी इंडेक्स। अब
बट बिफोर दैट एक चीज समझनी होती है, दिस इज टेक्निकल एनालिसिस। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे वॉर हो गई और डिफेंस स्टॉक्स में काफी बाइंग आ रहा था तो ऐसा रातों रात कंपनी ने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस शुरू नहीं कर दिया, बस स्टॉक्स में थोड़ा मोमेंटम आया। ऐसा तो नहीं है कि हाल ने मतलब 6-7 प्लेन रातों रात बना के बेच दिए, या जीआरएससी ने कोई शिप बना के 5-6 बेच दिए एक साथ। दैट इज नॉट ट्रू, इट इज जस्ट दैट देयर इज सम मोमेंटम गोइंग ऑन इन दी स्टॉक्स एंड वी आर कैचिंग द मोमेंटम। तो दैट इज अ क्रक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। सो ये देखने वाली चीज है। दिस हैपेंड इन द आईटी इंडेक्स। अभी तो आईटी इंडेक्स काफी गिर गया है, बट इफ यू गो बैक, लेट्स लुक एट 4 जून। 4 जून में इधर एक हैमर बना है आईटी इंडेक्स में। एंड अभी लुक क्लोजली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आईटी इंडेक्स में सारे स्टॉक्स में देयर वाज बाइंग एट दिस पॉइंट, लाइक अक्रॉस द बोर्ड देयर वाज बाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर डे। आपको दिखेगा कि सारे स्टॉक्स में बाइंग, मोस्ट स्टॉक्स में बाइंग हो रही थी। एक बाद चार्ट देखते हैं। एलटीआईएम माइंड ट्री खोलते हैं, ठीक है। 4 जून हैमर बना, निफ्टी आईटी के बाद माइंड ट्री में हैमर बना, कितना मिला रिटर्न? इधर से गया 40% रिटर्न मिला। उसके बाद इट हैड अ इधर ब्रेकआउट पॉइंट, इट डिड अ फर्स्ट ब्रेकआउट एंड इट वेंट डाउन। बट इफ यू हैड बॉट ऑन दी हैमर यू कुड हैव इवन मेड 30%। अब पहले निकल गए। कोफोर्ज में जाते हैं, ठीक है। कोफोर्ज 4 June, राइट? देयर वाज अ हैमर इन कोफोर्ज। कितना रिटर्न मिला? इधर से इट वेंट 92%। 92%। अगर 92% नहीं भी रुकते, आप इधर भी निकल जाते, पार्ट प्रॉफिट बुक करते हो, तो यू कैन स्टिल राइड अ बिग रैली। एचसीएल टेक मैंने खरीदा था ये टाइम पे। एचसीएल टेक में हैमर बना अगेन 4 June। कितना राइड हुआ रैली? 50% जितना। मैंने आई सोल्ड इट अराउंड अराउंड दिस प्राइस में 38%, 36% जितना मैंने लिया था। मेरे को कैसे पता चला कि अक्रॉस द बोर्ड बाइंग हो रही? आई रिमेंबर दैट डे मैंने निफ्टी आईटी का जो हैमर था, तब मैंने देखा कि मैंने चार्ट खोला 2 बजे। टेक्निकल एनालिसिस ऐसी चीज़ है कि अगर आप थोड़ा यू हैव टू बी क्विक अबाउट इट। तो मैंने उस दिन खोला था 2 बजे को इसको, इसका चार्ट, एंड आई सॉ हैमर बन रहा है। उसके बाद मैंने लिस्ट निकाला और मैंने देखा कि सारे आईटी स्टॉक्स में बाइंग हो रहा है। सारे आईटी स्टॉक्स में देयर इज अ सिमिलर पैटर्न, बाइंग गोइंग ऑन। तो ये बकेट बाइंग करना रहता है ये टाइम पे। एंड इफ यू हैव स्पेयर कैश यू कैन, दिस इज अ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, बिकॉज आपके पास क्या है कि आपके इंडेक्स में बाइंग हो रहा है और आप देख रहे हो कि साइमल्टेनियसली सारे जो स्टॉक्स है वो इंडेक्स है उसमें आ रहे हैं, और इंडेक्स इज फॉर्म्ड विथ सर्टन स्टॉक्स। फॉर एग्जाम्पल 10, 15, 20 स्टॉक जितने हैं, उसके अलावा भी आप देखोगे अपार्ट फ्रॉम द इंडेक्स आईटी स्टॉक्स में बाइंग होता है। तो समबडी इज बुलिश ऑन द आईटी सेक्टर, सम स्मार्ट मनी इज बाइंग ओवर हियर। तो वैसे दैट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। इन्फोसिस में देखते हैं 4 जून का, 4 जून हैमर, अगेन हैमर। एम्फोसिस 4 जून हैमर, रिटर्न एम्फोसिस का इधर से 42%, ठीक है। इन्फोसिस का हमने रिटर्न देखा, हैमर बनी, कितना रिटर्न मिला? 39%. So after a steep fall in the index, when there is a bottom formation going on, there is a reversal pattern, and these apply to 3 things. पहला एक हो गया कि आपका रिवर्सल फ्रॉम द बॉटम, ब्रेकआउट हो रहा है, या रिवर्सल फ्रॉम द टॉप। ये 3 चीज़ों अगर अक्रॉस द बोर्ड हो रही है विथ वॉल्यूम, इट इज अ राइट टाइम टू एग्जीक्यूट अ ट्रेड। कौन सा रहेगा? परसिस्टेंट देखते हैं, ठीक है। परसिस्टेंट अगेन 4 जून कितना चला? 87%, ठीक है। नाउ आई रिग्रेट कि मैंने तो ये टाइम पे मैंने एचसीएल टेक लिया था, मैंने एलडीटीएस लिया था, कोफोर्स लिया था, 3 ही लिए थे मैंने ये टाइम पे। लेकिन अगर आप देख, और मैं सबसे ज़्यादा एचसीएल टेक में रहा था। अगर मैं कोफोर्स में रुका हुआ था तो मेरे को मतलब कोफोर्स जैसे मिड कैप स्टॉक में मेरे को मतलब 80% रिटर्न आ जाता है, ठीक है। आई मेड मनी ऑन दिस ट्रेड, एंड बट आई रिग्रेट कि मैंने, क्योंकि तब मेरे लिए भी ये सेटअप नहीं आया था। बट आफ्टर दैट ये जो डिफेंस का भी हुआ, देन आई ऑल्सो एग्जीक्यूटेड द सेम ट्रेड अक्रॉस द बोर्ड बाइंग हो रही। और दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी ओवर हियर जो मैंने आपको दिखाया है। इसके अलावा भी यू विल फाइंड सर्टन अपॉर्चुनिटीज के छोटे मोटे भी ट्रेड्स मिल रहे हैं आपको कि अक्रॉस द बोर्ड छोटा मोटा सेलिंग हो रहा है। So you just have to be look out for this.
अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि ट्रेड तो ले लिया, लेकिन निकलना कब है, व्हेन डू यू इन सच मोमेंटम। दिस इज मतलब ये टेक्निकल एनालिसिस में एक चीज़ है कि व्हेन शुड यू बुक प्रॉफिट्स। काफ़ी लोगों को ये दिक्कत होती है कि भाई ट्रेड भी ले लिया, चल भी रहा है, लेकिन अब कब निकल जाए। तो प्योरली प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में बात कर रहा हूँ। इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म का मतलब 9 महीना हो गया, 12 महीने हो गए या उससे भी ज़्यादा, अगर आपको लंबा रखना है और स्टॉक में मोमेंटम है, तो ऑलवेज वॉच 10 EMA ऑन वीकली। 10 EMA वीकली तोड़ रहा है तो दैट इज आई थिंक अ गुड टाइम टू एग्जिट। जैसे फॉर कोफोर्ज में देख लेते हैं। कोफोर्ज में लेट्स गो टू वीकली। वीकली 10 EMA, तो वीकली 10 EMA जब 4 जून के मई हो गया जून, तो इधर कहीं जो भी उसका हैमर बना था, उसके बाद वीकली पे कब तोड़ा उसने, 13 Jan 2025 उसने वीकली 10 EMA अपना नीचे की साइड तोड़ा। दिस इज द टाइम यू टू एग्जिट एज पर प्योरली टेक्निकल्स। ठीक है, प्योरली टेक्निकल्स बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल की बात नहीं कर रहा। सी आई मेनली इन्वेस्ट बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, बट आई स्टार्टेड माई ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन टेक्निकल्स। तो आई स्टिल look at technicals as a different way to see entry exits of my stocks। मतलब I always look at the chart, मैं खोल लेता हूँ चार्ट, मेरी आदत हो गई है कि, और मैं sometimes I time my trades based on technicals, but I do not decide my trades based on। ऐसा नहीं कि रिवर्सल कोई भी स्टॉक में आ रहा है तो मैंने ले लिया। अगर मेरे को कोई स्टॉक अच्छा फंडामेंटल लगता है और कोई लेवल पे आया, उधर से रिवर्सल ले रहा है, उधर से ब्रेकआउट दे रहा है, तो मैं उसमें बाय करूंगा। अदरवाइज आई डोंट प्योरली रिलाई ऑन फंडामेंटल टेक्निकल्स। बट ये चीज टेक्निकल्स का क्या है कि टेक्निकल्स रिफ्लेक्ट द sentiment of the market, reflect what is happening, price show what is happening behind the screen, what the people are thinking। So some people make money with technicals, some people, लेकिन I do not know, see I do not know any fund, I know a few fund managers but I do not know any fund manager जो purely technical पे पैसे लगाता है। And fund managers are smart money because they manage crores of rupees। तो इसलिए I think in the long term fundamentals is good, but ऐसा नहीं कि वो लोग देखते नहीं है टेक्निकल्स, दे ऑल्सो लुक एट टेक्निकल्स। एंड आई नो फ्यू पीपल, फ्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिन लोगों ने टेक्निकल्स, they only trade on technicals। I know two of my good chartered accountant friends only trade on technicals। मतलब इतनी पढ़ाई की है which helps them understand fundamentals। Now obviously you don't need a degree for stock market, but तो भी यही करते हैं। सबका अपना होता है, सब अपनी तरह से पैसे बनाते हैं, बट दिस इज वन गुड सेटअप टू लुक एट। और एक चीज़ मैं शेयर करूँगा कि टेक्निकल्स में, बेसिक टेक्निकल्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, तो दोज आर ब्रेकआउट्स, स्पेशली जिसमें काफ़ी स्टीप, आपका जो स्टीप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो आप, वो जितनी स्टीप होती है ना, उतना अच्छा ब्रेकआउट होता है। अब कोई मैं चार्ट अगर खोलूँगा, ONGC का शायद चार्ट में थी, so, जितना स्टीप ब्रेकआउट होता है, कोई एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई ट्रेड लिया हो, JM फाइनेंस में एक ट्रेड लिया था, लेकिन ये तो 137 पे निकल गया था मैं। बट देखो, अब ट्रेड में अपलोड सम ट्रेड्स ऑन दी चैनल जिसमें ये हॉरिजॉन्टल और थोड़ा डिटेल में टेक्निकल्स के बारे में बात करेंगे। बट अभी के लिए मैं इतना रखता हूँ कि जितना, सी देयर आर 2-3, एक डाउ थियरी होगी। डाउ थियरी इज रियली हायर हाइज लोअर लोस, वो थियरी वो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वही काम करती है। और कुछ मतलब RSI डाइवर्जेंस ये वो कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा वो काम करती है उसके। और वही ये जो जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब एक प्राइस से स्टॉक बार बार नीचे गिर रहा है तभी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। फॉर एग्जांपल अगर 110 का प्राइस पे वापस स्टॉक गिरे जा रहा है फॉर 6 मंथ 7 मंथ, उधर से रिजेक्ट हो रहा है, तो वो एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस हो गया, जैसे स्टीप लाइन बनेगी। अगर 110 पे, फिर 107 पे, फिर 102 पे रिजेक्ट हो रहा है, वैसे वो थोड़ी नीचे की साइड लाइन बनेगी। तो उससे ज़्यादा जितने एक पर्टिकुलर प्राइस के अराउंड से रिजेक्शन आ रहा है और जितने लंबे टाइम फ्रेम पे वो आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा अच्छा ब्रेकआउट रहता है। उधर से वो जब रेजिस्टेंस टूटता है, वो सबसे ज़्यादा अच्छा ब्रेकआउट रहता है। उसके अलावा जो रिवर्सल होता है, उसमें मेरे एक्सपीरियंस में सबसे हैमर नीचे की साइड पे विथ वॉल्यूम
जैसे सेक्टर में देखा, इवन इन डिफरेंट स्टॉक्स, हैमर बन रही है अच्छे स्टॉक में नीचे से, तो हैमर एक अच्छा एक्यूरेसी देता है, मॉर्निंग स्टार अच्छा एक्यूरेसी देता है, और ऊपर की बाजू है शूटिंग स्टार और अपना शूटिंग स्टार, और उसको क्या बोलते हैं, जो 3 वाला होता है, क्या बोलते थे उसको, मतलब जो मॉर्निंग स्टार नीचे से होता है, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये दो ऊपर की बाजू ज़्यादा एक्यूरेसी देते हैं, नीचे की साइड हैमर सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी देता है इन रिवर्सल। एंड डाउ थियरी इज वेरी एक्यूरेट, एंड इट रियली, डाउ थियरी से मैं देखता हूँ कि भाई अगर मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड है। तो अगर आपको पसंद है तो मैं थोड़े और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करता रहूँगा ऑन द चैनल। वैसे मैं ज़्यादा फंडामेंटल पे ही आजकल डिपेंड करता हूँ, बट I also look at the chat, so why not? So meet you in the next video then.